Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 2 आई एम योर साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान और आज जो है हम अपने 11th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम जो है अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 16 एंड 17 जो है वो रीड करेंगे, यानी रीडिंग से मुराद ये कि समझेंगे कि वो करना कैसे है। सही, आज के इसमें एक्चुअली हमारे पास फन पेजेस हैं। ये आपकी साइंस की बुक है, सब देख लें, हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन चैप्टर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हम असल में आज क्या करें, फ़न पेजेस, यानी कि फ़न पेजेस में एक दो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने करनी है, तो वो देखेंगे कि आज कैसे करनी है, किस तरह से सॉल्व करनी है आपने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर के, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न टू नो द पोजीशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इन द बॉडी। यानी कि इस फन पेजेस में जो हम करने वाले हैं, आपको असल में क्या करना है कि आपकी यानी कि एक ह्यूमन बॉडी शो की गई है और उसमें आपने ऑर्गन्स की पोजीशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उनकी नंबरिंग करनी है कि आया कि ये ऑर्गन किस जगह पे होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए बॉडी में। सही, तो ये जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा आज के लेक्चर का। इसके अलावा आप जो है वो क्या कर सकेंगे, कुछ जंबल वर्ड्स हैं उनको भी अनजंबल करेंगे। सही, ओके, पेज नंबर 16 है आपकी बुक का ये वाला, और इस पे फन पेजेस मतलब 16 आगे और 17 में भी है। नंबर 1 लिखा हुआ, लुक एट द नंबर्ड पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटन। ये आपके पास असल में क्या है, एक स्केलेटन के पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि एक स्केलेटन जो इन चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है ना, तो उस और इन पार्ट्स पे क्या किया, नंबरिंग की हुई है। सही है, तो ये क्या है, ये सारे एक ह्यूमन जो बॉडी है उसके स्केलेटन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपने क्या करना है, प्लेस द नंबर्स इन द करेक्ट प्लेसेस ऑन द ड्राइंग ऑफ द बॉडी। अब ये जो बॉडी है इसमें आपने क्या करना है, ये जो पार्ट्स नंबर के साथ शो किए हुए हैं, तो जो पार्ट भले जिस नंबर पे भी है, आपने जो पार्ट जिस जगह होना चाहिए वहाँ पे उसको क्या करना है, उसका सिर्फ नंबर मेंशन करना है कि आया ये वाला पार्ट जो है इस जगह होना चाहिए और इसका नंबर ये है। तो आपने यहाँ पे ये करना है। सही, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे करना है इसका। ये ह्यूमन बॉडी नज़र आ रही है सबको, और ये उसके पार्ट्स हैं स्केलेटन के। अब ये स्केलेटन के पार्ट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करके दिखानी है कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ पर बॉडी में किस जगह होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ कि नंबर 6 पे, सही, तो नंबर 6 में आपको इस ड्राइंग में नज़र आ रहा है क्या है, नंबर 6 ये स्केलेटन में आपको ये हेड नज़र आ रहा है। सही, स्केलेटन में क्या है, ये स्कल। सही, ये क्या है, स्कल, और इस स्कल को कहाँ मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर। सही, तो यहाँ पर नंबर 6 आएगा। इसी तरह से आपको ये दोनों आर्म नज़र आ रहे हैं। सही है, राइट एंड लेफ़्ट। तो राइट एंड लेफ़्ट में अगर आप देखो नंबर 4, सही है, ये नंबर 4 वाला जो है ये कहाँ आना चाहिए, इस तरफ, जो कि अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम ऑफ द बॉडी ये क्या बन रहा है, आपके लेफ़्ट में आ रहा है। सही, अगर हम इससे ये कहें तो ये लेफ़्ट है, तो यहाँ पे आपका ये वाला लेफ़्ट आर्म आ जाएगा, और यहाँ पे आपका नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, राइट आर्म। ये रहा ड्राइंग में से ये। सही, मैं इसकी बात करूँ कि इसने कहा आना है यहाँ पर स्केलेटन में। फिर इसके बाद नंबर 2 यहाँ पर आपको ये रिब्स वाला पार्ट आपको नज़र आएगा। सही, और इसी के साथ स्पाइन वाला पोर्शन, तो ये जो पोर्शन है ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। सही, तो नंबर 2 इसकी पोजीशन ये है। अब आपको राइट और लेफ़्ट जो लेग है उसकी पोजीशन बतानी है। तो लेफ़्ट लेग यानी नंबर 1 जो कि इस डायग्राम में ये वाली है। सही, तो इसकी पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है बॉडी में, यहाँ पर। सही है, इस जगह पे इसने फिक्स होना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट डाला ना यहाँ तक क्या आएगा।
फिर इसी तरह नंबर 8 पर आपको डायग्राम में से ये वाला नज़र आ रहा है, सही। नंबर 8 पे ये है, ये वाली जो डायग्राम है इसकी जगह कहाँ पर है बॉडी में, यहाँ पर। ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सही। ये आपकी राइट लेग है, यहाँ पर आनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे राइट और लेफ़्ट फुट, सही। ये दोनों पाँव जो आपके पास हैं, तो यहाँ पर नंबर 5 पे आपको ये वाला नज़र आ रहा है, सही, ये फुट। और 7 पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, तो इसने यहाँ पर फिक्स होना है बॉडी में, सही। क्लियर कि किस तरह से नंबरिंग करनी है, आप लोगों ने इसी तरह से नंबरिंग करनी है। चाहे तो आप लोग इसी तरह से स्केल से लाइनिंग लगाकर ये यूँ भी कर सकते हो, और इसी तरह से बॉडी के अंदर भी क्या कर सकते हो, यानी यहाँ पे हेड, ये जो हेड रीजन है स्कल, यहाँ पे आप नंबर 6 लिख लो। इसी तरह इसी के अंदर नंबर सिर्फ लिख दो और यूँ इस तरह से लाइंस ड्रॉ ना करो। जैसे यहाँ आर्म में आपने नंबर 6 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे नंबर नंबर 6 नहीं, ये नंबर 4 है, और यहाँ पर नंबर 3 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आपका बेली रीजन पूरा है, यहाँ पे आपने नंबर 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर आपने नंबर 1 लेफ़्ट लेग में, और नंबर 8 इस यहीं पर इस डायग्राम के अंदर, पहले लाइंस ड्रॉ ना करो, 8 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ फुट रीजन में आपने नंबर 5 इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरह यहाँ पे भी अंदर नंबर 7 लिख दिया। अब नंबर 3 क्वेश्चन है पेज नंबर 17 पर, व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो लिख कर दिए गए हैं। अब ये क्या है, अनजम्बल वर्ड्स हैं। क्या है अनजम्बल, यानी कि इनकी स्पेलिंग आगे पीछे है। आपने अनजम्बल लेटर्स को करेक्ट करना है, सही है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपने करेक्ट करना है। आपने इसकी सही स्पेलिंग जो है इस डैश में लिखनी है, सही। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ये जो है क्या है, बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, और अनजम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर। अब आपने क्या करना है, ये अनजम्बल लेटर्स जो हैं ये क्या है, असल में जम्बल वर्ड्स हैं, और इनको आपने अनजम्बल करना है, यानी कि करेक्ट करना है, सही है, यानी इनकी स्पेलिंग को करेक्ट करना है। तो ये क्या है, GLUNS, तो ये असल में किसकी स्पेलिंग है, लंग्स की, REATH, सही। तो ये स्पेलिंग किसकी, हार्ट की। ये सब असल में आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और आपने उन बॉडी ऑर्गन्स के नाम की स्पेलिंग को करेक्ट करना है। और ये NOTLEEKS, तो ये क्या असल में स्केलेटन की स्पेलिंग है, और आपने इसको करेक्ट करके इस तरह से लिखना है। फिर RINAB, तो इसकी भी स्पेलिंग आपने सही करनी है, क्या है, ब्रेन की स्पेलिंग है। इसी तरह से TIJON, ये असल में क्या है, जॉइंट की स्पेलिंग। तो इस तरह से आपने इसको करेक्ट करके डैश में लिखना है। ये जो आपके पास डैश है ना, इसमें लिखना है आपने ये काम। इसके अलावा आपको मैं ये कलर करने के लिए दे रही हूँ इस साइन में, यानी ये जो सेफ्टी फ़र्स्ट, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा था सेफ़्टी रूल्स के हवाले से कि कैसे जो सेफ़्टी रूल्स अप्लाई करने चाहिए। तो सेफ़्टी जो है सबसे पहले हर इंसान को अपनी सेफ़्टी पहले करनी चाहिए, और इसके अलावा अपने से रिलेटेड लोगों की और अपने इर्द गिर्द माहौल की सेफ़्टी। तो ये साइन जो है इसलिए दी गई है, तो आपने क्या करना है, इसमें कलर करना है, सही। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि सेफ़्टी फ़र्स्ट, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोगों की हो, चाहे इर्द गिर्द के माहौल की हो, सही। तो इस बात को याद रखिएगा कि सेफ़्टी क्या है, फ़र्स्ट, पहले एहतियात करें। और आपने इस सेफ़्टी फ़र्स्ट में जो है कलर करना है, सही, बहुत नीट एंड क्लीन। ओके, होमवर्क में आपने क्या करना है, फ़न पेजेस पेज नंबर 16 एंड 17 जो भी मैंने आपको करवाए हैं, यानी कि जो अभी जंबल वर्ड्स वाला था वो पेज, और इसके अलावा जिसमें आपने ह्यूमन बॉडी शो की हुई थी और प्लेसेस में जो है वो करने थे, नंबर्स प्लेस करने थे, तो वो वाला पेज जो है वो अपनी बुक में आपने करना है, सही। ये आपकी बुक की एक्टिविटीज़ हैं, आपने उसमें करना है। ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक का था। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।